प्रथम निमंत्रण आपको गजानंद सरकार, प्रथम निमंत्रण आपको गजानंद सरकार। मेरा यमुनोत्री है धाम निराला तुम्हें बताते हैं, यमुनोत्री है धाम निराला तुम्हें बताते हैं। चार धामों में एक निराला धाम दिखाते हैं। अब चल रहे नाश्ता करते हुए अब चलो। सुबह 5 बजे यमुनोत्री मार्ग में यमुनोत्री पार्टी नाश्ता करते हुए प्रातः 5 बजे दिनांक 8 अक्टूबर 2024 8-10 और पानी वाले का गिलास लिया वो दिखा बाबू। हम आज गंगोत्री धाम के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज गंगोत्री धाम के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के दर्शन करते हुए, है ना? गंगोत्री में सूर्य कुंड पर दर्शन करते हुए इस कथा की है पहचान, मिले मुहम्मद वरदान। पतित पावनी कथा सुहानी जय गंगा मैया, आई धरा पर बन उपकारी तुम गंगा मैया। उत्तराखंड में स्थित हैं ये चार धाम भक्तों, चारों में अति उत्तम है गंगोत्री नाम भक्तों। गंगोत्री की यात्रा भक्तों आज कराते हैं, हरिद्वार से करते यात्रा सब बतलाते हैं। डोंडा होते हुए भटवारी में करते हैं विश्राम, उत्तर काशी का दृश्य देख फिर करते हैं प्रस्थान। हर्षिल होते हुए भैरों की घाटी पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इधर मुँह कर ले जगदीश, जगदीश मुँह इधर कर ले, मुँह इधर कर ले, हो गया स्नान।
ले भाई पप्पू पकड़ 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 सभी भक्त जन भैरव घाटी पर करते हैं विश्राम। यहीं पास में एक पर्वत है जिसका गंधक नाम। यहाँ से भक्त गंगोत्री को करते हैं प्रस्थान। जय गंगे माँ जपते जपते चलते पावन धाम। सागर तल से 3100 मीटर पर है मंदिर। गंगा माँ की मूर्ति विराजी इस मंदिर के अंदर। मन पवित्र तन शीतल भक्तों यहाँ पर हो जाता है। माँ गंगा का ये मंदिर तो जग विख्याता है। आगे का इतिहास तो तुम्हें हम आगे बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। उत्तराखंड तो भारत में अति उत्तम कहलाया। धामों में गंगोत्री धाम ये प्रथम है बतलाया। जिस स्थल पर माता प्रकटी वो गंगोत्री धाम। अति पावन अति मंगलकारी माँ गंगा का नाम। ऊंची चोटी सुंदर प्रकृति मन को हरती है। माँ गंगा की अविरल धारा कल कल बहती है। इसी शिखर के पास में भक्तों है भगीरथ चट्टान। राजा भगीरथ ने किया था शिव शंकर का ध्यान। कैसे आई गंगा धरा पर चलो बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। पौराणिक एक गाथा भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। प्राचीन काल में भगीरथ राजा हुए थे बड़े महान। राजा सगर जो भगीरथ के पूर्वज कहलाए। 60,000 एक पुत्र जो राजा सगर ने थे पाए। अश्वमेध यज्ञ फिर तो राजन ने था करवाया। ऋषि मुनि बुलवा कर एक घोड़ा था छुड़वाया। यह देख कर देवराज फिर तो चकराए हैं। वेश बदल कर आए धरा फिर अश्व चुराए हैं। कपिल मुनि के आश्रम अश्व को बांध वो आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। अश्व के
जब समाचार आया, 60,000 पुत्रों को फिर खोज में लगवाया। खोजते खोजते अष्ट सभी मुनि आश्रम आए हैं। कपिल मुनि को चोर समझ कटुवचन सुनाए हैं। फिर तो क्रोध में कपिल मुनि ने उनको भस्म किया। उनकी करनी का भक्तों है फिर तो दंड दिया। अकाल मृत्यु के कारण वो प्रेत योनि पाए। भटक रहे थे दर बदर वो मुक्ति को चाहे। राजा भगीरथ फिर उस कुल में जन्मे जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। राजा भगीरथ पूर्वजों को अपने ध्यान में लाए। प्रेत योनि पोल का मतलब होता है आर पार। पोल आर पार, ये द्वार है जिसमें निकलते हैं ना, वो पोल होती है। फिर वो राजा भगीरथ ने फिर तो नारायण को ध्याया। हुए प्रसन्न जब श्री हरि फिर दर्शन है पाया। राजा भगीरथ ने पूर्वजों की मुक्ति चाही। श्री हरि ने भगीरथ को फिर युक्ति बतलाई। फिर तो भगीरथ ने गंगा माँ का किया है ध्यान। खुश होकर माँ गंगा आई देने को वरदान। आओ धरा पर है माँ गंगे ये वर चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। माँ गंगा फिर धरा पे आने को हो गई तैयार। किंतु धरा ना सह सकती है गंगा माँ की धार। बात सोचकर विष्णु जी भी चिंतित बड़े हुए। राजा भगीरथ शिव का तप करने को हुए खड़े। राजा भगीरथ ने शिव शंकर का तप किया भारी। वर्षों के तप से खुश हो गए शंकर त्रिपुरारी। वर देने कैलाश से शिव जी वहाँ पे आए हैं। ले लो जटाओं में माँ गंगा हम तो लाए हैं। सुन विनती शिव शंकर फिर तो मान ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। फिर तो शिव शंकर ने जटाएं अपनी बिखेरी है। आई स्वर्ग से गंगे माना करती जो देरी है। माँ गंगे की धार को शिव ने भक्तों बांध लिया। सारी
जगत पे शिव भोले ने है उपकार किया। शिव शीस से देव नदी फिर धरा पे आई है। पतित पावनी जग कल्याणी ये कहलाई है। फिर तो सगर के पुत्रों का माँ ने उद्धार किया। युगों युगों से माँ ने बेड़ा सबका पार किया। जो भी नहाते गंगा में वो तर ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुहुआ का वरदान। ना भैया देख लो ना भैया। जिस स्थान पे माँ गंगा का पावन जल आया, वो स्थान ही आगे चलकर गंगोत्री कहलाया। अमर सिंह थापा ने यहाँ मंदिर बनवाया है। जो गंगोत्री नाम से भक्तों ख्याति पाया है। राजा भगीरथ का एक मंदिर यहाँ पाया जाता। पूरे जगदम्बा जय माता की, जय माता की। वीडियो चालू है तो आजा 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 तीन कुंड है जहाँ विराजी भागीरथ चट्टान। ब्रह्म सूर्य और विष्णु कुंड है इन तीनों के नाम। भक्त यहाँ इन कुंडों में गंगा स्नान करे। तत्पश्चात पितरों का यहाँ पर पिंड का दान करे। शीतकाल में गंगोत्री पट बंद हो जाते हैं। अक्षय तृतीया को पट भक्तों फिर खुल जाते हैं। पावन गाथा सुनने से हो जाता है कल्याण। देवस कुंदन गंगोत्री का करता है गुणगान। मुनिंद्र प्रेम जिशुमेर शारदा कलम चलाते हैं। जयकार लगाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुहुआ का वरदान। स्नान कर दे। भाई टोस ले टोस। चाय में मजा आ गया।
ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भक्तों धर्म हुए, दक्ष प्रजापति की कन्या से फिर है विवाह किए। दक्ष प्रजापति की कन्या का कहे मूर्ति ना, नर और नारायण नामक फिर पाई दो संतान। धर्म के घर में फिर तो खुशियाँ खुशियाँ ही छाई, तेजवान अत्यंत थे दोनों नर नारायण भाई। कहते हैं थे नर नारायण खुद विष्णु अवतार, आए वो ऋषियों के रूप में अपने धर्म प्रचार। बचपन में ही तप करने बद्री बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में हरी नदी, वाह क्या बात है, आगे मजा आ गया। देखो पैसे का तो चाचा ये है, आप कमा रहे, खो भी रहे, खिला भी रहे, चला भी जा कहीं, गिर भी जा कहीं। काम किससे रहता है? नहीं हो रहा है ना फटू, वो लाल को छूने पर आ गया। कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। दोनों भाई शिव शंभू की करने लगे भक्ति, शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। कामदेव भी तप भंग उनका जब कर ना पाए, इंद्रदेव फिर नर नारायण के सन्मुख आए। बोले के जो भूल हुई उसे क्षमा आप करना, जान सका ना आपको मैं चाहा तप भंग करना। अब चालू है। मनसा देवी मार्ग पर पैदल चढ़ाई करते हुए, चार धाम यात्री जिसमें दो ही हैं, दो आगे चल रहे हैं। मनसा देवी हरिद्वार पर के रोड रैंप मार्ग से चढ़ाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये दो भी आगे, यही में एक बडियाल। नहीं ये लेने डोली को हाँ देंगे डोली। हम माता मनसा देवी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं। नहीं जो परफ्यूम जो उल्टी हुई है कि
डुप्लीकेट अच्छा बबलू से गया वो ये परफ्यूम की वजह से 2 बार उल्टी होगी। आदो तो शो भेजो काई बोलो उनको नाश्ता में वो मैदा के अच्छा चल रहा है नमकीन चल आज न खायो इनने चक्रिया बड़े आज न खायो आज खायो बने नहीं खट्टा मीठा नमकीन वगैरह। अरे बोलो तो सही तो। आपको क्या चाहिए टोपी? आपको मैंने पैकेट दिया था वो कहाँ गया? अरे वो तो खा लिया जब हमने यार टोपी खा गए? टोपी है ये नमक वाली ली थी जो वो भी ले ली। वो भी ले ली ये लो एक और दो। यार तो नमक की तो नहीं उसमें से निकाल दो। अरे ऑरेंज की उल्टी ऑरेंज अरे ऑरेंज उल्टी नहीं करोगे? ऑरेंज क्लेम नहीं हो जाएगा उल्टो लो सर। हाँ ये सही है क्या? हाँ सही हैं? है इनसे कम सही है के ऑरेंज की टोपी खिला दूं उनको इससे ठीक रहेगा। हम कथा सुनाते हैं माता मनसा देवी की, तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं। आप ही खाओ। अरे ये भी तो चाहिए मेरा तो नहीं वो तो ठीक है। अब तो आगे गए बाथरूम। चाय चाय बोलो माता मेरे ऊपर क्लेम धर दियो और नहीं वो जगह नहीं मिली वो परफ्यूम की जगह मिली और कोई जगह नहीं मिली। अरे बात ये है कि लोग बाग मजाक बनाएंगे तो इसका आसरा ले ले, इसका सहारा ले ले कि परफ्यूम की वजह से हुआ है। अरे वास्तविकता यह है कि इसने खाने में सफाई नहीं रखी। बस सीधी बात ये है खाने में समय रखी। सुबह ज्यादा खा गया कहीं? और क्या? अरे जो है मैं इधर बोल लिया हूँ नमकीन दुकान पे जाके सुबह क्या बोलो पहले मना कर दिया फिर क्या बोलो थोड़ा टेस्ट तो कर लो थोड़ा टेस्ट तो कर लो खूब खाओ चाय कपड़े उड़न दो वहाँ हम कथा सुनाते हैं जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना, जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। भक्तजनों, आज हम आपको माता मनसा देवी की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, सबसे पहले हम माता मनसा देवी के प्राकट्य के विषय में बताएंगे कि माता मनसा का अवतार किस प्रकार हुआ था। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माता मनसा देवी की पावन कथा। माता पार्वती और भोले मान सरोवर आए, पावन जल में करने स्नान वो दोनों उतर है जाए। करते करते स्नान वो करने लगे हैं जल क्रीड़ा, एकत्रित दोनों का तेज एक कमल पुष्प पे पड़ा। वहाँ उपस्थित एक सर्पिणी ये सब रही थी देख, कमल पुष्प को उसने है कुंडली में लिया लपेट। इसी तेज से उत्पन्न हुई है एक दिव्य कन्या, शिव की मानस पुत्री है और नाम है मनसा माँ। भोले पार्वती का अंश ही जिसे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना, जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। भक्तजनों, इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती के तेज से माता मनसा देवी का अवतार हुआ। प्रिय भक्तजनों, इसके पश्चात माता मनसा देवी ने भगवान भोलेनाथ की बड़ी कठिन तपस्या की और वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और श्री कृष्ण मंत्र भी प्राप्त कर लिया, जिसे कल्पतरु मंत्र के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात माता मनसा देवी राजस्थान के पुष्कर में जाकर पुनः तपस्या में लीन हो गई।
मंत्र कल्प तरु भोलेनाथ से इन्होंने पाया, फिर तो इन्होंने श्री कृष्णा का ध्यान है लगाया। युगों युगों तक श्री कृष्णा की कठिन तपस्या की है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, भूखी और प्यासी है। कल्पतरु के मंत्र को माता जपती जाती है, अपने इष्ट देव के ये तो दर्शन चाहती है। श्री कृष्णा फिर इनके तप से प्रसन्न बड़े हो जाए, करे पुकार जो सच्चे मन से क्यों ना भगवन आए। मनसा माँ को दर्शन देने स्वयं वो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना, जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। भक्तजनों कहते हैं, भोलेनाथ की तपस्या के बाद माता मनसा देवी ने कल्पतरु मंत्र प्राप्त करके श्री कृष्ण की घोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक भूखी प्यासी रहकर जीर्ण शीर्ण हालत में ये भगवान कृष्ण की तपस्या करती रहीं। अंत में भगवान कृष्ण उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और इनको दर्शन देने स्वयं ही आ गए, क्योंकि इन्होंने भूखे रहकर श्री कृष्णा की तपस्या की थी, इसलिए इनके वस्त्र और काया जीर्ण शीर्ण हो गई। भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने सभी इच्छित वर पाए और इनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर जरत्कारु नाम दे दिया। श्री कृष्णा ने जो है इनकी कठिन तपस्या देखी, स्वयं इन्होंने भी आकर है उनकी पूजा की। ब्रह्मा विष्णु और देवता भी संग आए हैं, श्री कृष्णा का देख भावना वो हर्षाए हैं। क्योंकि तीनों लोकों में जो स्वयं पूजनीय है, कहते हैं मनसा देवी सबकी आदरणीय है। फिर तो सभी देवता करने लगे आराधना, सफल हो गई मनसा माता ने जो की साधना। ब्रह्मा जी इन्हें गौरी कहकर स्वयं बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना, जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। भक्तजनों, इस प्रकार श्री कृष्ण सहित सभी देवताओं ने मनसा देवी की पूजा की और वरदान दिया कि हे देवी, आज से तुम तीनों ही लोकों में पूजनीय हो। जो भी तुम्हारी शरण में आकर सच्चे मन से तुम्हारी आराधना करेगा, उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भक्तों, श्री कृष्णा के इस वरदान से माता मनसा देवी सर्वत्र पूजनीय बन गई। एक बार माँ मनसा देवी आई जब कैलाश, नाग वासुकी भी बैठे तब स्वयं शिव के पास। महादेव से विनती करते हैं तब नाग वासुकी, कोई बहन नहीं है भोले हम सब नागों की। विनती है ये इस कन्या को नागलोक भेजे, ताकि नाग वंश सारा ही इनको बहन कहे। भोलेनाथ ने मान लिया है वासुकी का कहना, बोले वासुकी आज है तुम हो गई हो मेरी बहना।
नागलोक की देवी भी इन्हें भोले बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना, जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। भक्तजनों, इसके पश्चात माता मनसा देवी का विवाह ऋषि जरत्कारु नामक ऋषि से हुआ। ऋषि जरत्कारु एक महान तपस्वी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि जिस प्रकार मैं इस पृथ्वी पर अकेला हूँ, सदैव अकेला ही रहूं, और यदि मेरा विवाह भी हो तो मेरे नाम के समान ही जिस कन्या का नाम हो उसके साथ ही मैं विवाह करूं, किंतु मुझे उसका हाथ मांगना ना पड़े, बल्कि कोई इसे मेरी झोली में डाल दे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। नाग वासुकी सब नागों का राजा कहलाए, बहन बनाकर मनसा को जो नागलोक में लाए। और जरत्कारु को ब्रह्मा ने है दिया वरदान, तेरे नाम सम ही कन्या से होगा तेरा विवाह। दिया वरदान जो ब्रह्मा ने तो खाली कैसे जाए। मुनि जरत्कारु बैठे थे एक दिन ध्यान लगाए, वायु पी कर करे तपस्या, कुछ नहीं पीते खाते। तीन लोक में ऐसे तपस्वी ना कोई देखे जाते। अब आगे की घटना भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना, जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। भक्तजनों, ऋषि जरत्कारु एक दिन जब स्नान करने को गए तो उन्होंने अपने पितरों को एक गड्ढे में उल्टे लटके पाया। अपने पितरों की हालत देखकर ऋषि घबरा गए और पितरों से विनती करने लगे, हे पितृदेव, आप इस प्रकार उल्टे क्यों लटके हुए हैं। तब पितृदेव कहने लगे, हे जरत्कारु, यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, और वंश आगे नहीं बढ़ा तो हमारी मुक्ति कैसे होगी। अतः तुम शीघ्र ही विवाह करो। किंतु ऋषि जरत्कारु ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया था कि मैं किसी कन्या का हाथ नहीं मांगूंगा। तो ऋषि जरत्कारु ने अपनी व्यथा अपने पितरों को बताई। तब पितृ कहने लगे, जब तुम भिक्षा मांगने जाओगे तो तुम्हें भिक्षा में जरत्कारु नाम की कन्या ही मिल जाएगी। करने तपस्या एक वन में जरत्कारु आते, नाग वासुकी के कुछ सैनिक उन्हें है मिल जाते। आकर नाग वासुकी को फिर उन्होंने है बतलाया, जरत्कारु नाम का एक ऋषि करने तपस्या आया। तेज देख कर लगता कोई महान तपस्वी है, अपनी बहन मनसा के लिए वर लगता उचित है। अपनी बहन को लेकर के फिर वासुकी आए हैं, ऋषि जरत्कारु बैठे जहाँ ध्यान लगाए हैं। बोले हाथ हम अपनी बहन का देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना, जो इनकी करे
भक्तजनों, इस प्रकार नाग वासुकी अपनी बहन मनसा, जिसे श्री कृष्ण ने जरत्कारु नाम दिया था, उसे लेकर ऋषि जरत्कारु के पास आए और कहने लगे, हे ऋषिवर, आप मेरी बहन को अर्धांगिनी रूप में अपनाएं। ब्रह्मा जी के वर के अनुसार उन्हें जरत्कारु नाम की कन्या ही मिल गई, किंतु ऋषि जरत्कारु ने शर्त रखी कि यदि तुम्हारी बहन किसी दिन मेरी आज्ञा पालन नहीं करेगी तो मैं इसका त्याग कर दूंगा। वासुकी को अपनी बहन पर पूरा विश्वास था। उन्होंने ऋषि जरत्कारु की शर्त मान ली। फलस्वरूप दोनों का विवाह हो गया। पूर्ण रूप से पत्नी धर्म को मनसा ने है निभाया। पूजा पाठ में सुबह है उनका हाथ है बटवाया। होनी होकर रहती है पर कोई टाल न पाए। एक दिन ऐसे धर्म संकट में मनसा फंस जाए। संध्या के समय उनके पति जब कर रहे विश्राम, निद्रा आ गई है उसको और ढलने लगी है शाम। पूजा पाठ का समय था तो मनसा ने उन्हें जगाया। ऋषि जरत्कारु को उन पर क्रोध बड़ा ही आया। करके त्याग अपनी पत्नी का वो चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। भक्तजनों, ऋषि जरत्कारु ने जब अपनी पत्नी का त्याग किया तो मनसा माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण जी को याद करते हुए कहा, हे ईश्वर, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। मनसा माता की पुकार सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण मुनि नारद और सभी देवताओं सहित वहां पधारे और ऋषि जरत्कारु को कहने लगे, हे ऋषिवर, तुम्हारी पत्नी के समान कोई तपस्विनी और पतिव्रता नहीं है। तुम बिना पुत्र दे इसका त्याग नहीं कर सकते। ऋषि जरत्कारु ने सभी देवताओं को प्रणाम किया और कहने लगे, हे देवेश, आपकी बात भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। इतना कहकर ऋषि जरत्कारु ने एक मंत्र का जाप करते हुए अपनी पत्नी की नाभि को स्पर्श किया और कहने लगे, हे देवी, तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसकी ख्याति तीनों लोकों में फैलेगी और वो सभी वेदों का ज्ञाता होगा। फिर तो मनसा माता है शिवलोक चली आई। जन्म दिया है वही पुत्र को बड़ी ही हर्षाई। माता पार्वती ने स्वयं ही उनकी सेवा की और पुत्र को भोलेनाथ ने शिक्षा दीक्षा दी। भोलेनाथ ने उनके पुत्र को आस्तिक नाम दिया, क्योंकि अस्त हुए हैं पिता तब उनका जन्म हुआ। भोलेनाथ ने सारे वेदों का है ज्ञान कराया। महामृत्युंजय मंत्र भी उनको भोले ने जपवाया। अल्पायु में सारी सिद्धियां वो पा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। भक्तजनों, जब एक ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु सर्प के काटने से हो गई तो उनके पुत्र जन्मेजय ने क्रोधित होकर
सारे नागवंश को समाप्त करने के लिए नाग यज्ञ करवाया, जिनमें लाखों नागों की आहुति दे दी गई। वासुकी जो नागों के राजा थे, वो घबराकर इंद्रदेव की शरण में जाते हैं और कहते हैं, हे इंद्रदेव, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सारे नागवंश का विनाश कर दिया। कृपया आप हमारे प्राणों की रक्षा करें। भगवान भोलेनाथ ने मनसा माता को नागलोक की देवी बना दिया। अतः इंद्रदेव वासुकी को लेकर मनसा माता की शरण में आते हैं। नाग वासुकी इंद्रदेव की शरण में जब आए, इंद्रदेव उन्हें मनसा माँ की शरण में है लाए और कहने लगे, आप ही नागों की रखवाली हैं। जन्मेजय ने कसम मिटाने की इनको खाली है। इनके प्राणों की रक्षा अब आपको करनी होगी। करती आप रखवाली उनकी शरण में आते जो भी। मनसा माँ ने अपने पुत्र आस्तिक को है बुलाया। जन्मेजय को जाकर आस्तिक ने है तो समझाया। नाग यज्ञ जो कर रहे थे उसको रुकवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। भक्तजनों, इस प्रकार जब नाग वासुकी और इंद्रदेव ने मनसा माता से विनती की तो मनसा देवी ने अपने पुत्र आस्तिक को उनके साथ भेज दिया, जिनमें जन्मेजय के नाग यज्ञ को रुकवाया और नागवंश को समाप्त होने से बचा लिया। फिर इंद्रदेव जन्मेजय और आस्तिक मनसा माता की शरण में आए। जन्मेजय ने माता मनसा देवी को शीश झुकाकर अपनी भूल का पश्चाताप किया और इंद्रदेव ने भी बीज मंत्रों से माँ मनसा की स्तुति की और स्वर्गलोक लौट गए। भक्तजनों, मनसा माता के मणि माजरा धाम की भी एक पौराणिक कथा है। आइए इसे भी श्रवण करते हैं। है उस समय की बात ये जब अकबर का राज हुआ। सारे किसानों की खेती पर कर है लगा दिया। पड़ गया घोर कर भी जब अदा नहीं कर पाए। सारे किसानों को अकबर ने बंदी लिया बनाए। मनसा माता के एक भक्त ने फिर तो यज्ञ कराया और कैद से सारे किसानों को भी मुक्त कराया। मनसा माता की शक्ति को सबने मान लिया। करके चंदा इकट्ठा एक है मंदिर बना दिया। मनी माजरा में ही वो मंदिर बनवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। भक्तजनों, इस प्रकार सभी किसानों ने थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके मनी माजरा में माता का एक छोटा सा मंदिर बनवाया और माता मनसा देवी की मूर्ति स्थापित करवा के प्राण प्रतिष्ठा करवाई। प्रिय भक्तजनों, ये माता मनसा देवी की ही माया थी। कहते हैं यहाँ माता सती का मस्तक गिरा था और ये 52 शक्ति पीठों में से एक है। वैसे तो सदैव माता के मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहता है, किंतु नवरात्रों में और अधिक भीड़ बढ़ जाती है और माता मनसा देवी
अपने दरबार पर आने वाले भक्त की मनोकामना पूर्ण करती हैं। मनी माजरा में माता का धाम बड़ा पावन है, उनमें शक्ति पीठ एक जो शक्ति पीठ 52 है। महाराजा पटियाला भी करते थे उनकी भक्ति, जानते थे वो कितनी है इस माँ स्वरूप में शक्ति। क्योंकि एक दिन बोली उनको सपने में आ गए, माँ की मुरादें होंगी पूरी, आ जाओ मेरे दर। देर नहीं की महाराजा पटियाला दर पे आए, भक्त भला कैसे रख सकते जब माँ उन्हें बुलाए। नंगे पाँव माँ के दर दौड़े चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना, जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। भक्तजनों, माता मनसा देवी का एक प्राचीन मंदिर हरिद्वार शिवालिक की पहाड़ियों में भी है। कहते हैं यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, माता मनसा देवी की महिमा का जितना वर्णन किया जाए कम है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु और श्री कृष्ण इनकी पूजा की और सारे संसार में पूजनीय बनाया। इंद्रदेव ने स्वयं इनकी स्तुति की और आदि स्वरूपा कहकर पुकारा। हम इंसानों की तो बात ही क्या, अतः भक्तों माता मनसा देवी की पूजा करके अपने जीवन को सफल बनाइए। पूजनीय है मनसा माता जब तक अंबर धरती, भक्तों की हर मनोकामना पल में पूरी करती। उनकी भक्ति से हो जाएगा जीवन तो साकार, शीश झुका कर देखो भक्तों चरणों में एक बार। किसी के आगे झुकने की फिर नहीं जरूरत है, शीतल बड़ा स्वभाव है माँ का, ममता की मूरत है। हंस राज रलहन भी सदा ही चरणों में शीस झुकाए, डीएस पाल भी है माँ मनसा तेरी महिमा गाए। फौजी सुरेश से भक्तों के सब संकट काटे हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना, जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। हम आज गंगोत्री धाम की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज गंगोत्री धाम की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। पतित पावनी कथा सुहानी जय गंगा मैया,
आई धरा पर बन उपकारी तुम गंगा मैया। उत्तराखंड में स्थित हैं ये 4 धाम भक्तों, चारों में अति उत्तम है गंगोत्री नाम भक्तों। गंगोत्री की यात्रा भक्तों आज कराते हैं, हरिद्वार से करते यात्रा सब बतलाते हैं। डोंडा होते हुए भटवारी में करते हैं विश्राम, उत्तर काशी का दृश्य देख फिर करते हैं प्रस्थान। हर्षिल होते हुए भैरों की घाटी पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। सभी भक्त जन भैरव घाटी पर करते हैं विश्राम। यहीं पास में एक पर्वत है जिसका गंधक नाम। यहाँ से भक्त गंगोत्री को करते हैं प्रस्थान। जय गंगे माँ जपते जपते चलते पावन धाम। सागर तल से 3100 मीटर पर है मंदिर, गंगा माँ की मूर्ति विराजी इस मंदिर के अंदर। मन पवित्र तन शीतल भक्तों यहाँ पर हो जाता है। माँ गंगा का ये मंदिर तो जग विख्याता है। आगे का इतिहास तो तुम्हें हम आगे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। उत्तराखंड तो भारत में अति उत्तम कहलाया। धामों में गंगोत्री धाम ये प्रथम है बतलाया। जिस स्थल पर माता प्रकटी वो गंगोत्री धाम। अति पावन अति मंगलकारी माँ गंगा का नाम। ऊंची चोटी सुंदर प्रकृति मन को हरती है। माँ गंगा की अविरल धारा कल कल बहती है। इसी शिखर के पास में भक्तों है भगीरथ चट्टान। राजा भगीरथ ने किया था शिव शंकर का ध्यान। कैसे आई गंगा धरा पर चलो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। पौराणिक एक गाथा भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। प्राचीन काल में भगीरथ राजा हुए थे बड़े महान। राजा सगर जो भगीरथ के पूर्वज कहलाए। 60,000 एक पुत्र जो राजा सगर ने थे पाए। अश्वमेध यज्ञ फिर तो राजन ने था करवाया।
ऋषि मुनि बुलवा कर एक घोड़ा था छुड़वाया। यह देख कर देवराज फिर तो चकराए हैं। वेश बदल कर आए धरा फिर अश्व चुराए हैं। कपिल मुनि के आश्रम अश्व को बांध वो आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। अश्व के चोरी होने का जब समाचार आया, 60,000 पुत्रों को फिर खोज में लगवाया। खोजते खोजते अश्व सभी मुनि आश्रम आए हैं। कपिल मुनि को चोर समझ कटुवचन सुनाए हैं। फिर तो क्रोध में कपिल मुनि ने उनको भस्म किया। उनकी करनी का भक्तों है फिर तो दंड दिया। अकाल मृत्यु के कारण वो प्रेत योनि पाए। भटक रहे थे दर बदर वो मुक्ति को चाहे। राजा भगीरथ फिर उस कुल में जन्मे जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा तो बद्रीनाथ महाराज के यहाँ चाय की जगह मलाई मार दूध पी रहे हैं। मलाई मार के दूध पी रहे हैं पार्टी, क्योंकि यहाँ जो है दूध अच्छा मिलता है, केसर युक्त दूध, बिल्कुल केसर। जरूरी है चाय पिए, दूध पियो ना यार कभी कभी तो। क्या कभी मतलब है? दूध का भी टेस्ट ले। ये बद्रीनाथ महाराज के यहाँ दूध को मलाई मार के दूध पिया जा रहा है। हम आज गंगोत्री धाम की भक्तों कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हम आज गंगोत्री धाम की भक्तों कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान।
सुहावनी कथा सुहानी जय गंगा मैया। आई धरा पर बन उपकारी तुम गंगा मैया। उत्तराखंड में स्थित है ये चार धाम भक्तों, चारों में अति उत्तम है गंगोत्री नाम भक्तों। गंगोत्री की यात्रा भक्तों आज कराते हैं, हरिद्वार से करते यात्रा सब बतलाते हैं। डोंडा होते हुए भटवारी में करते हैं विश्राम, उत्तरकाशी का दृश्य देख फिर करते हैं प्रस्थान। हर्षिल होते हुए भैरों की घाटी पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। सभी भक्त जन भैरव घाटी पर करते हैं विश्राम। यहीं पास में एक पर्वत है जिसका गंधक नाम। यहाँ से भक्त गंगोत्री को करते हैं प्रस्थान। जय गंगे माँ जपते जपते चलते पावन धाम। सागर तल से 3100 मीटर पर है मंदिर, गंगा माँ की मूर्ति विराजी इस मंदिर के अंदर। मन पवित्र तन शीतल भक्तों यहाँ पर हो जाता है। माँ गंगा का ये मंदिर तो जग विख्याता है। आगे का इतिहास तो तुम्हें हम आगे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। उत्तराखंड तो भारत में अति उत्तम कहलाया। धामों में गंगोत्री धाम ये प्रथम है बतलाया। जिस स्थल पर माता प्रकटी वो गंगोत्री धाम। अति पावन अति मंगलकारी माँ गंगा का नाम। ऊंची चोटी सुंदर प्रकृति मन को हरती है। माँ गंगा की अविरल धारा कल कल बहती है। इसी शिखर के पास में भक्तों है भगीरथ चट्टान। राजा भगीरथ ने किया था शिव शंकर का ध्यान। कैसे आई गंगा धरा पर चलो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। गाथा भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। प्राचीन काल में भगीरथ राजा हुए थे बड़े महान। राजा सगर जो भगीरथ के पूर्वज कहलाए। 60,000 एक पुत्र जो राजा सगर ने थे पाए।
अश्वमेध यज्ञ फिर तो राजन ने था करवाया, ऋषि मुनि बुलवा कर एक घोड़ा था छुड़वाया। यह देख कर देवराज फिर तो चकराए हैं, वेश बदल कर आए धरा फिर अश्व चुराए हैं। कपिल मुनि के आश्रम अश्व को बांध वो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। अश्व के चोरी होने का जब समाचार आया, 60,000 पुत्रों को फिर खोज में लगवाया। खोजते खोजते अश्व सभी मुनि आश्रम आए हैं, कपिल मुनि को चोर समझ कटु वचन सुनाए हैं। फिर तो क्रोध में कपिल मुनि ने उनको भस्म किया, उनकी करनी का भक्तों है फिर तो दंड दिया। अकाल मृत्यु के कारण वो प्रेत योनि पाए, भटक रहे थे दर बदर वो मुक्ति को चाहे। राजा भगीरथ फिर उस कुल में जन्मे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। राजा भगीरथ पूर्वजों को अपने ध्यान में लाए, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने को है वो चाहे। राजा भगीरथ ने फिर तो नारायण को ध्याया, हुए प्रसन्न जब श्री हरि फिर दर्शन है पाया। राजा भगीरथ ने पूर्वजों की मुक्ति चाही, श्री हरि ने भगीरथ को फिर युक्ति बतलाई। फिर तो भगीरथ ने गंगा माँ का किया है ध्यान, खुश होकर माँ गंगा आई देने को वरदान। आओ धरा पर है माँ गंगे ये वर चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। माँ गंगा फिर धरा पे आने को हो गई तैयार, किंतु धरा ना सह सकती है गंगा माँ की धार। बात सोचकर विष्णु जी भी चिंतित बड़े हुए, राजा भगीरथ शिव का तप करने को हुए खड़े। राजा भगीरथ ने शिव शंकर का तप किया भारी, वर्षों के तप से खुश हो गए शंकर त्रिपुरारी। वर देने कैलाश से शिव जी वहाँ पे आए हैं, ले लो जटाओं में माँ गंगा हम तो लाए हैं। सुन विनती शिव शंकर फिर तो मान ही जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। फिर तो शिव शंकर ने जटाएं अपनी बिखेरी है। आई स्वर्ग से गंगे माना करती जो देरी है। माँ गंगे की धार को शिव ने भक्तों बांध लिया। सारी जगत पे शिव भोले ने है उपकार किया। शिव शीश से देव नदी फिर धरा पे आई है। पतित पावनी जग कल्याणी ये कहलाई है। फिर तो सगर के पुत्रों का माँ ने उद्धार किया। युगों युगों से माँ ने बेड़ा सबका पार किया। जो भी नहाते गंगा में वो तर ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। जिस स्थान पे माँ गंगा का पावन जल आया, वो स्थान ही आगे चलकर गंगोत्री कहलाया। अमर सिंह थापा ने यहाँ मंदिर बनवाया है, जो गंगोत्री नाम से भक्तों ख्याति पाया है। राजा भगीरथ का एक मंदिर यहाँ पाया जाता। पूरे कारज हो जाते जो यहाँ पे है आता। द्वापर काल में पांडवों ने यहाँ शिव को ध्याया था। शिव दर्शन पा पांडवों का मन हर्षाया था। माँ गंगा को भगीरथी सुरसरी बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। तीन कुंड है जहाँ बिराजी भागीरथ चट्टान। ब्रह्म सूर्य और विष्णु कुंड है इन तीनों के नाम। भक्त यहाँ इन कुंडों में गंगा स्नान करे। तत्पश्चात पितरों का यहाँ पर पिंड का दान करे। शीतकाल में गंगोत्री पट बंद हो जाते हैं। अक्षय तृतीया को पट भक्तों फिर खुल जाते हैं। पावन गाथा सुनने से हो जाता है कल्याण। देवस कुंदन गंगोत्री का करता है गुणगान। मुनिंद्र प्रेम जिशु मेर शारदा कलम चलाते हैं। जयकार लगाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।